लेक्चर नंबर 4 डिलीवर कर रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर होगा। इसमें मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax with 3 plus bx square plus cx plus d equal to 0, find the equation whose roots are alpha square beta square gamma square। मीनिंग क्या हुआ, एक इक्वेशन दे रखी है जिसके जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट पहली इक्वेशन से क्या होगा, स्क्वायर हो। मान लेते इसका रूट 2 है तो नई इक्वेशन का रूट 4 होना चाहिए। इसका रूट कोई 3 है तो नई इक्वेशन का रूट 9 होना चाहिए। इसका रूट 5 है तो नई इक्वेशन का रूट क्या 25 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा हमने माने हुए हैं, ये गिवन भी है। और हम ये मान लेते हैं नई इक्वेशन जो है y वेरिएबल में है और उसके रूट्स कैसे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो दोनों में रिलेशन क्या है, जो y कैसे आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपने क्या करना है, नंबर 1 जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहां पे y पुट कर दो। यहाँ पे हमने x खत्म करना है y के साथ, तो ये एक्स क्यूब है तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। इसकी जगह y होगा सी एक्स प्लस डी। अब x की टर्म अलग कर दो, एक तो ये टर्म है ए वाई एक्स है, एक टर्म सी एक्स। इन दोनों में आप x कॉमन लो, ए वाई प्लस सी इंटू एक्स, और बाकी टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो माइनस बी वाई प्लस डी। क्योंकि हमारे पास वैल्यू है x के इक्वल टू y, तो दोनों साइड स्क्वायर करके सिंपलीफाई कर देना तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह एक क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड एन इक्वेशन whose roots are the cubes of the equation x3 plus 3x plus 2 equal to 0। इसको सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और नई इक्वेशन के रूट्स कैसे होने चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब। इसमें जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स क्यूब की जगह हमें y पुट करना है। यहाँ पुट कर दो y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या करना होगा, हमें फिर x को एलिमिनेट करना है। तो x की टर्म है यहाँ पे सिर्फ एक x की टर्म है x स्क्वायर, 3x को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड। हमें मालूम है x क्यूब इक्वल टू y, तो स्क्वायर से काम नहीं बनेगा, आप दोनों साइड क्यूब कर दो। सिंपलीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है 27 x की 6, राइट हैंड साइड में आता है माइनस y प्लस 2 रेज़ टू पावर 3, और x की 6 को क्या होगा, ये x क्यूब का पावर 2 होगा, तो ये बन जाए y स्क्वायर 27 y स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब इसको ऑपरेट कर लेना सिंपलीफाई करके, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके, और आपने टर्म पहले लिखनी है, क्यूब की टर्म लिखनी है, क्यूब के बाद स्क्वायर की, स्क्वायर के बाद फिर आपने y की पावर 1 बढ़ी, और लास्ट में कांस्टेंट लिखना, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा, गामा प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा। तो ये जो गिवन इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है। सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। तो क्योंकि ये सम दे रखा है तो हमें बस सम की जरूरत ही पड़ेगी, इसमें प्रोडक्ट की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करना है, जो नई इक्वेशन है वो हम लेते हैं वेरिएबल y में। तो क्या पुट करना है, लेट y इक्वल टू, इन तीनों में किसी एक का चुनाव, किसी एक को चुनना है। तो y इक्वल टू बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा। अब इसका हमें यूज करना है सम ऑफ रूट का, तो अल्फा जोड़ दो, अल्फा घटा दो। फिर ये सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है माइनस ए, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस ए माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। लेकिन इस इक्वेशन में इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। इसका मीनिंग क्या है, एक्स अल्फा है, एक्स बीटा है, और एक्स क्या है, गामा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्फा की जगह आप एक्स पुट कर दो, माइनस से माइनस एक्स अपॉन एक्स। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, इससे एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन वाई प्लस 1। ये अब एक्स को, जो एक्स है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना, वाई में जो इक्वेशन आएगी वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो स्टेटमेंट तो सेम है, बस इसके रूट्स कैसे नई इक्वेशन के, इसके रिवर्स है। इसके अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा, बीटा अपॉन गामा प्लस अल्फा एंड गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। लेट y इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा। उसी तरह इसमें आपने क्या करना है, अल्फा जोड़ देना, अल्फा घटा देना है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस ए है। ये अल्फा अपॉन माइनस ए माइनस अल्फा, अल्फा को फिर x में रिप्लेस कर दो, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालना है ना, माइनस ए वाई अपॉन वाई प्लस 1, और ये x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना।
सिंप्लीफाई करना, y में जो इक्वेशन होगी वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x³ - x - 1 = 0, then show that 1 plus alpha upon 1 minus alpha plus 1 plus beta upon 1 minus beta plus 1 plus gamma upon 1 minus gamma equal to -7। और हमें ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक अप्लाई करनी, ये बुक में लिखा हुआ है। तो पहले गिवन इक्वेशन को कंप्लीट कर लो, x³ + 0x² - x - 1 = 0, उसका नंबर 1 मान लो। इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ रूट निकाल लो, 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, यहाँ पे 1 आता है। अब नेक्स्ट आइए, हमें नई इक्वेशन बनानी है, इसके रूट कैसे हो, 1 plus alpha upon 1 minus alpha, 1 plus beta upon 1 minus beta and 1 plus gamma upon 1 minus gamma। तो नई इक्वेशन में आप क्या करो, उस नई इक्वेशन हम मान लेते हैं वो y वेरिएबल में आती है, तो लेट y = 1 plus alpha upon 1 minus alpha। अल्फा की जगह आप x पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, x की वैल्यू y, x = y - 1 upon y + 1। ये जो x की वैल्यू है अब इस इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें पुट कर देना। ये पुट करने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा, राइट हैंड साइड 0 है, इसको सिंप्लीफाई करना तो रिजल्ट आएगा y³ + 7y² - y + 1 = 0। अब ये जो नई इक्वेशन आई है, इसके रूट कैसे हैं, 1 plus alpha upon 1 minus alpha, 1 plus beta upon 1 minus beta, 1 plus gamma upon 1 minus gamma। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट निकाल दो, पहला रूट प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तो प्लस माइनस इक्वल टू -7। ये इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू स्टूडेंट।